सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक शहर में जो घटनाएं घटी उस पर एक नजर डालते हैं। विश्व व्यायाम दिवस के उपलक्ष्य में बीएचयू परिसर में निकली साइकिल रैली। गायत्री परिवार के संयोजन में काशी के घाटों पर 8 मई गंगा सप्तमी पर 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा किया जाएगा सूर्य अर्घ्य दान। पद्मविभूषण पंडित किशन महाराज जी की पुण्यतिथि पर संगीत सभा काशी द्वारा स्मृति संगीतोत्सव का आयोजन। और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य वार्षिक श्रृंगार, महादेव के रूप में सजी नयनाभिराम झांकी। और आइए अब देखते हैं समाचारों को। व्यायाम के प्रति युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक साइकिल यात्रा निकाली गई। गुरुवार को विश्व व्यायाम दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कला संकाय इकाई सी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मोहन मालवीय जी के उपदेश कसरत करो दूध पियो की तर्ज पर व्यायाम के प्रति युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक साइकिल रैली का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना भवन से किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बाला लखेंद्र ने हरी झंडी दिखाकर किया। साइकिल यात्रा राष्ट्रीय सेवा योजना भवन से प्रारंभ होकर ग्राम रमना के प्राथमिक विद्यालय में संपन्न हुई। साइकिल यात्रा का नेतृत्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कनुप्रिया सिंह ने किया। प्राथमिक विद्यालय में आयोजित योग जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बाला लखेंद्र, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कनुप्रिया सिंह, प्राचार्य डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव सहित अनेक शिक्षकों ने संबोधित किया। इस अवसर पर योग जागरूकता प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में अंजलि कक्षा 4, कक्षा 5 की चार्ली और कक्षा 5 की मनस्वी के नाम प्रमुख है। हमारे कोऑर्डिनेटर सर बाला लखेंद्र सर के निर्देशन में ये एक रैली शुरू की है, जो कि रमना गांव में जाके वहाँ के जो स्कूल में जो छात्र हैं उनको हम लोग योग के प्रति और स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा अवेयरनेस के लिए हम लोग उनको वहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। और आगे पूरा जो ये पूरा महीना है इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि योग से रिलेटेड गाँव में भी बच्चों को, उसके अलावा युवाओं को भी हम लोग जो है प्रेरित करें। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को कार्य संस्कृति में सुधार लाए जाने का कड़ा निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को कार्य संस्कृति में सुधार लाए जाने की हिदायत देते हुए कड़े निर्देश दिए कि सड़कों के निर्माण कार्य के दौरान विभागीय अभियंता, प्रमुख रूप से जेई और एई, मौके पर अवश्य मौजूद रहें। इसमें किसी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मोहनसराय वाराणसी मार्ग के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए विभागीय अभियंता को कार्य में तेजी लाए जाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद बुधवार को अपने प्रथम वाराणसी दौरे के दौरान सर्किट हाउस सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने आशापुर चौराहे से संदहा मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क की प्रगति मात्र 5% होने की जानकारी पर नाराजगी जताई तथा निर्देशित करते हुए कहा कि जब धनराशि आवंटित है तो कार्य में अपेक्षित प्रगति हर हालत में होनी चाहिए। उन्होंने युद्ध स्तर पर कार्य को कराए जाने का निर्देश दिया। लहरतारा से बीएचयू मार्ग के निर्माण कार्य की प्रगति के बाबत बताया गया कि 9.5 किलोमीटर लंबी है, जो 7 किलोमीटर 4 लेन शेष 6 लेन है। पड़ाव से रामनगर मार्ग पर अंडरपास के कारण प्रायः लगने वाले जाम के बाबत जानकारी के दौरान अंडरपास रेलवे का होने के कारण चौड़ीकरण में असमर्थता जताए जाने पर लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्देशित किया कि कल ही मौके पर जाकर सर्वे करें और अंडरपास को चौड़ीकरण की संभावना तलाशें, जिससे जनसामान्य को जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके। बहुत कार्य हुए हैं और आज कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से संवाद हो रहा है कि क्या समस्याएं हैं, सुझाव हैं और क्या किया जा सकता है इस नगरी को और सुंदर बनाने के लिए। जनता के जो कष्ट हैं सड़क संबंधी, क्या समाधान ला सकते हैं। तो अभी मैं समीक्षा बैठक लूँगा अधिकारियों से और कार्यों को गति दी जाएगी और नए प्रस्तावों पर चर्चा की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में आंदोलनरत छात्रों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार के विरोध में आंदोलनरत छात्रों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन कर कुलपति जी के शीघ्र स्वस्थ होने तथा उनके बुद्धि शुद्धि की कामना की। ज्ञात हो कि कुछ दिनों पूर्व विश्वविद्यालय में आधिकारिक रूप से इफ्तार का आयोजन हुआ था। उसके अगले ही दिन विश्वविद्यालय की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए थे।
तब से ही छात्र कुलपति से माफी एवं आपत्तिजनक हिंदू विरोधी नारे लिखने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। छात्रों ने कुलपति जी को परशुराम जयंती कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, लेकिन उनके पीए ने उनके कोविड पॉजिटिव होने की बात की थी। आज छात्र इसी निमित्त विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजन अर्चन किए एवं प्रसाद कुलपति आवास जाकर सुरक्षाधिकारी को सौंप दिया। इस आयोजन में ओंकार, अधोक्षज, आशीर्वाद, रजनीश, पल्लव, शुभम आदि आंदोलनकारी छात्र शामिल थे। विधिवत जो है बाबा विश्वनाथ का पूजन किया और पूजन के पश्चात माला और उसमें जो है धतूरे की एक माला होती है जो विशेष प्रसाद है बाबा विश्वनाथ जी का, वहाँ हम लोग पूजन किए। इसके बाद फल इत्यादि दे करके और माननीय वीसी जी की स्वास्थ्य के कामना हेतु आज हम लोगों ने प्रार्थना की और प्रसाद भी वीसी आवास तक यानी वीसी साहब को पहुंचाया, जिसमें माननीय जयदी जी उनके प्रतिनिधि बन करके आए थे और उनको हम लोगों ने प्रसाद और माला इत्यादि फूल फल दिए। लौराबिर स्थित बुद्धा पार्क के किनारे बुधवार की रात प्रतिबंधित कफ सिरप और अंग्रेजी शराब से भरी एक पिकअप वैन पकड़ी गई। लौराबिर के बुद्धा पार्क के किनारे बुधवार की रात प्रतिबंधित कफ सिरप और अंग्रेजी शराब से भरी एक पिकअप पकड़ा गई। पकड़े गए माल की कीमत लगभग 5 लाख बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस ने पिकअप को सीज कर दिया और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। वहीं पिकअप के पकड़े जाने पर ड्राइवर और ओनर मौके से फरार हो गए। ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार बंसल ने बताया कि एक पिकअप वाहन में नशे के इस्तेमाल के लिए कफ सिरप और शराब अपलोड होने की जानकारी जैसे ही पुलिस और ड्रग विभाग की टीम को मिली, वहां छापेमारी की कार्रवाई की गई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन चालक और तस्कर वहां से भागने में सफल हो गए। पकड़े गए कुल माल की कीमत लगभग 5 लाख बताई जा रही है। पुलिस और ड्रग विभाग की टीम आगे की जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है। एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें वाइन, इंग्लिश वाइन लोडेड थी, ऑनरेक्स सिरप नाम की दवाई लोडेड थी। इस ऑनरेक्स में कोडीन सिरप ड्रग मिली हुई है जो कि नशे के रूप में दुरुपयोग किया जाता है इस दवा का। इसके 1200 बोतल इसमें भरी हुई थी। जैसे ये पकड़ी गई गाड़ी तो अचानक गाड़ी का जो ओनर था, ड्राइवर वगैरह, वो छोड़ के भाग गया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने लोगों को गिरते भूगर्भ जल स्तर को देखते हुए जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। गिरते भूगर्भ जल के स्तर को देखते हुए जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज के प्रधानाचार्य कमलेश कुमार सिंह, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष समाजसेवी अनिल केसरी के नेतृत्व में सुड़िया स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रांगण में सभी छात्र छात्राओं को शपथ दिलाया गया कि गिरते भूजल स्तर को देखते हुए पानी की बर्बादी न करने के साथ साथ इसकी अनावश्यक रूप से बर्बादी को रोकने के लिए डोर टू डोर प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में पानी बहुत जरूरी है। कम से कम पानी के इस्तेमाल की शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी। नल को खुला न छोड़ें। अगर नल की टोटी खराब है तो उसे तुरंत बदल दें। हाथ धोते एवं सेविंग के समय टोटी को बंद रखें। पानी के इंतजार में टोटी खुला न छोड़ें। कार, छत तथा फर्श धोने में पेयजल का प्रयोग न करें। जिस प्रकार से हमारे देश में, हमारे वाराणसी शहर में भूजल का स्तर तेज़ी से गिर रहा है, उसको देखते हुए सुबह बनारस क्लब के बैनर तले हमने एक मुहिम छेड़ा है सभी कॉलेजों में जाकर बच्चों के माध्यम से कि वे अपने अपने घरों में जाकर जहाँ पर पानी की बर्बादी हो उसको रोके और जहाँ पर नल टोटी लीकेज है उसको रोके। इसको लेकर बच्चों को हम जागरूक कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ही हमारे आने वाले भविष्य के वो हैं। तो इसलिए हमारा सबसे अपील है कि जो कोई भी अगर पानी की बर्बादी कर रहा होगा वो पानी की बर्बादी ना करे। और हमें पानी की बचत बहुत करनी चाहिए क्योंकि बिना पानी के हमारा जीवन बहुत कठिन हो सकता है। पानी हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। दुनिया में 1% पानी पोटेबल वाटर मतलब कि पीने के लिए बचा हुआ है और बाकी जितना पानी है वो गंदा हो चुका है क्योंकि जितने सीवर वूवर खुले रहते हैं उससे हमारा मतलब कि पानी जो गंदा हो रहा है तो उससे हमें अपने पानी को बचाना चाहिए। और जितने भी मतलब अगर आप कहीं पानी वेस्ट होते हुए देख रहे हैं तो उसे आप कम कर दीजिए। कितने लोग होते हैं वॉशरूम जाते हैं पानी मतलब टैप खोल के चले आते हैं, तो उसे हमें नहीं करना। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA,
बीएड, एलएलबी, बीए एलएलबी और बी.वोक की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, धनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा पराड़कर भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। गुरुवार को पराड़कर भवन मैदान पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि आशीष कुमार सिंह ने कहा कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान एवं युवा प्रकोष्ठ उपजोन वाराणसी के संयोजन में 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा काशी स्थित सभी घाटों पर सामूहिक सूर्य अर्घदान सुबह 7 बजे से किया जाएगा। कार्यक्रम के संदर्भ में बताया कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गायत्री मंत्र की दीक्षा देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इच्छा यही थी कि 10,000 युवा एक साथ सामूहिक सूर्य अर्घदान काशी के गंगा तट पर करें। अपने गुरु की इस पीड़ा का उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव अपने पुस्तकों में किए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार ने 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घदान का कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने हेतु युवा प्रकोष्ठ वाराणसी एवं गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट को प्रभार दिया गया है। यह आयोजन सामूहिक सूर्यार्घदान का सूर्यार्घदान का कार्यक्रम है। गंगा सप्तमी के दिन रविवार के दिन ये आयोजन 8 मई को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें काशी के तट पर 10 सहस्त्र युवाओं के द्वारा माँ गंगा में सूर्य भगवान को अर्घ देने का क्रम संपन्न होगा। और ये स्वप्न या ये संकल्प पंडित मदन मोहन मालवीय जी का था कि हम अब भारतीय संस्कृति को मानते हुए उनकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जिसमें नियमित रूप से संध्या करें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। और इसी बात का संकल्प उनके मन में था कि वाराणसी के तट पर युवा सूर्य भगवान को अर्घ दें। उस संकल्प की सिद्धि के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। शहर की भी हमारे बहुत सारे गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। महान तबला वादक पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी की पुण्यतिथि स्मृति संगीतोत्सव के रूप में सांगीतिक श्रद्धांजलि के साथ मनाई गई। महान तबला वादक नाद ब्रह्म के उपासक पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी की पुण्यतिथि पर बुधवार को स्मृति संगीतोत्सव का आयोजन पराड़कर स्मृति भवन में किया गया। कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम पंडित जी के तैलचित्र पर उनके सुपुत्र पंडित पूरण महाराज और सुपुत्री अंजलि मिश्रा ने माल्यार्पण किया। तत्पश्चात सभागार में उपस्थित कलाकारों पंकज मिश्रा, रविनाथ मिश्रा, मीना मिश्रा, अमित मिश्रा, अनूप मिश्रा, आर्यन मिश्रा सहित तमाम लोगों ने माल्यार्पण करके अपने प्रिय कलाकार को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इसके पश्चात प्रथम कार्यक्रम के रूप में पंडित पंकज मिश्र के निर्देशन में नेहा सेठ, जागृति पांडे, आकृति गुप्ता और नेहा सिंह ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। हारमोनियम पर पंकज मिश्र और तबले पर आलोक मिश्र ने संगत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित विशंबरनाथ मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर एवं पंडित जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके पश्चात द्वितीय कार्यक्रम के रूप में लखनऊ से पधारे बाल कलाकार आराध्य प्रवीण ने 3 ताल में उठान, कायदा, बांट, चलन, रेला, गत, फर्द, टुकड़ा, तिहाई इत्यादि की जोरदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में बैठे लोग बार बार करतल ध्वनि से कलाकार का उत्साहवर्धन करते दिखे। हारमोनियम पर पीयूष मिश्रा ने कुशल लहरा संगत किया। तीसरे कार्यक्रम के रूप में पटना से पधारी सुश्री रीता दास ने अपना सरोद वादन प्रस्तुत किया। राग झिंझोटी में आलाप के पश्चात विलंबित 3 ताल में राग की बारीकियों को बड़े ही आत्मीयता से प्रस्तुत किया। इनके साथ तबले पर बनारस घराने के युवा होनहार तबला वादक श्रीदेव नारायण मिश्र ने बेहतरीन संगत किया। चौथे कार्यक्रम के रूप में श्री भाड़ी शाह, पंजाब से आए हरनाम सिंह नामधारी का एकल तबला वादन हुआ। 3 ताल में हरनाम ने बनारस घराने के उठान, कायदा, रेला, बांट, गत, फर्द, तिहाई इत्यादि की बेजोड़ प्रस्तुति दी। इनके साथ हारमोनियम पर ख्यातिलब्ध कलाकार धर्मनाथ मिश्र ने बेहतरीन संगत किया। 5वां कार्यक्रम पुणे से आए मनोज सोलंकी का पखावज वादन रहा। उन्होंने धमार ताल में अपना वादन किया। धमार के कठिन लयकारियों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करते हुए मनोज ने पखावज की बारीकियों को बड़े ही इत्मीनान और चैनदारी से प्रस्तुत किया। आला, सवाई, झुलना को बहुत ही कुशलता से प्रस्तुत किया। हारमोनियम पर जमुना बल्लभ दास गुजराती ने कुशलता से संगत करके एक ऊंचाई प्रदान की। छठे और अंतिम कार्यक्रम के रूप में बनारस घराने के ख्यातिलब्ध कलाकार सुश्री से सम्मानित पंडित अनूप मिश्र ने मंच संभाला। राग कौशिक कानड़ा में विलंबित ख्याल राजन के सिरताज की प्रस्तुति के बाद 3 ताल द्रुत लय में दामोदर हरि नाम बोले सहित कुछ ऐसी बंदिशों का अद्भुत प्रदर्शन किया कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग बार बार करतल ध्वनि से वाह वाह करते रहे। बीच बीच में अपने गुरु नाना स्वर्गीय पंडित हरिशंकर मिश्र, स्वर्गीय पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र जी तथा मामा गुरु स्वर्गीय पंडित राजन मिश्र जी को याद करते हुए सजल नेत्रों से अपना कार्यक्रम देते हुए अनूप मिश्र ने वास्तविक बनारस घराने के दर्शन करा दिए। स्वरों का लगाव, चैनदारी, बारीकी, लयकारी सहित बंदिश के कहन को जिस बारीकी से अनूप ने दिखाया वह उन लोगों के लिए एक संदेश था जो बनारस के गायन परंपरा पर उंगली उठाते हैं। इनके साथ गायन पर युवा गायक आर्यन मिश्र, तबले पर पंडित कुमार बोस जी के शिष्य गौरव चक्रवर्ती और हारमोनियम पर पंकज मिश्र ने बेहतरीन संगत करके कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान की। और ये बड़ी खुशी की बात है, कोरोना के बाद से आज फिर हम लोग यहाँ मिले हैं और ये आयोजन हम कर पा रहे हैं। पटना से, पुणे से, लखनऊ से, पंजाब से, लुधियाने से बच्चे आए हुए हैं। वो शिक्षा मिली है और हम लोग के घर का ये सोच है, हमारे सहयोगियों का सोच है कि हम अपने घर को देखते जाएं। और संगतकार हमारा बच्चा अभी बजा रहा है देव नारायण, तो हम अपने घर को नहीं देखें। यही हम आज बोले भी हैं वेदू जी के स्वागत में कि हम लोगों को बहुत सोचना चाहिए, पुराना संबंध जो है उसको निभाना चाहिए और अनूप का रखने का या देव नारायण के रखने का या और भी बच्चे जो बनारस के हैं उनका रखने का मुख्य कारण यही है और हमेशा आप लोग सहयोग देंगे तो हम यही करते रहेंगे। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव जी का भव्य वार्षिक श्रृंगार गुरुवार को किया गया। गुरुवार को काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य वार्षिक श्रृंगार महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबा की महादेव के रूप में नैनाभिराम झांकी सजाई गई। महोत्सव का शुभारंभ सुबह मंगला आरती से हुआ, जब महंत पंडित सुमित उपाध्याय ने बाबा को पंचमेवा स्नान एवं नवीन वस्त्र लगाकर मनमोहक झांकी सजाकर मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोल दिया। सुबह से ही भक्तों की कतार मंदिर में दर्शन के लिए लगी हुई थी। काल भैरव चौराहे पर दोपहर 12 बजे से भंडारे का आयोजन भी किया गया, जो देर रात तक चला। इस दौरान मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय प्रदीप नाथ उपाध्याय को मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंदिर के महंत पंडित सुमित उपाध्याय ने बताया कि दोपहर भोग आरती के बाद बाबा को नया रजत मुखौटा लगाकर भव्य स्वरूप झांकी सजाई गई। विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, फल, पकवान, मदिरा भोग लगाकर आरती कर पुनः कपाट खोला गया। कपाट खुलते ही भक्तों ने बाबा के जयकारे से समूचा क्षेत्र बाबामय हो गया। इस अवसर पर भव्य भंडारा कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। बाबा का जो है वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है, जो कि ये 50-60 वर्ष पुराना होगा, क्योंकि ये मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय प्रदीप नाथ उपाध्याय जी द्वारा जो है ये जो है चलाया जा रहा था।
तो आज हम लोग के बीच में उपस्थिति नहीं है, फिर भी उसको जो है आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो हम लोग किया जा रहा है। तो आज मंदिर प्रांगण में उनको जो है श्रृंगार में सजाकर उनको मंदिर में प्रांगण में श्रद्धांजलि भी दिया गया और साथ में 12 बजे से जो है भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद भी बांटा जा रहा है। कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है? ये लगभग इसका लेखा जोखा नहीं, लेकिन फिर भी 50-60 वर्षों से महंत जी जो थे तब से, पूर्व महंत जी तब से ये चलाए जा रहे थे। गुरु जी, आज जो बाबा का स्वरूप है, क्या स्वरूप है बाबा का? आज बाबा का जो है वो भगवान शंकर महादेव का है। बाबा काशी कोतवाल जी जो है भगवान शंकर के ही क्रोधित रूप का पर काशी में ये काल भैरव के नाम से जाने जाते हैं। तो आज इनके जो वही महादेव स्वरूप में इनको बना के बैठाया गया है। और काशी में जो है कि बाबा काल भैरव जी का भंडारा का बहुत महत्व है, क्योंकि उस प्रसाद की ग्रहण करते ही शरीर की जितनी भी बाधाएं होती है, खास करके दरिद्रता जिनकी भी मतलब ऊपर होती है, वो बाधाएं जो है मुक्त। नगर निगम वाराणसी ने बेशकीमती जमीन को मलबा संग्रह केंद्र में बदलकर विकास की एक नई इबारत ही लिख दी है। विकास का बनारस मॉडल नगर निगम ने बेशकीमती जमीन को मलबा संग्रह केंद्र में बदल डाला। एक तरफ जहां शहर विकास के लिए एक एक इंच जमीन के लिए तरस रहा है, वहीं नगर में प्राइम लोकेशन पर ऐसी कई सरकारी जमीनें हैं जो सरकारी संस्थाओं के नाकामी की वजह से उपेक्षित पड़ी हैं। ऐसी ही एक बेशकीमती सरकारी जमीन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। लगभग 10 बिस्वा जमीन का यह टुकड़ा नगर निगम मुख्यालय के ठीक बगल में है। कभी यहाँ निगम का साइकिल स्टैंड हुआ करता था, आजकल यह मलबे के पहाड़ में तब्दील हो गया है। इस मलबे में नगर निगम की कई कबाड़ जेसीबी भी दबी हैं। आसपास की कॉलोनियों के लोग भी अपना मलबा यहीं डालते हैं। यहाँ निगम ने बाकायदा मलबा संग्रह केंद्र का बोर्ड लगा रखा है। इसी जमीन पर एक निगम कर्मचारी ने अवैध कब्जा कर मकान भी बनवा लिया है। दूसरों का अतिक्रमण हटाने वाला नगर निगम खुद अपना अतिक्रमण नहीं हटा पा रहा है। एक तरफ जहां निगम को अपने सदन के लिए भूमि की तलाश है, वहीं निगम की नाक के नीचे यह बेशकीमती भूखंड मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है। खबरों को समाप्त करने से पहले आप दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप सभी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याओं, दुर्घटनाओं व घटनाओं को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से तो दिखाएंगे ही, साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। नंबर हम फिर से दोहराते हैं 9889026740। इसी के साथ आज का समाचार हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।